अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। किफ़ायतुल्लाह सनाबली अपनी तहरीर के आईने में वो एक ख़ास उसलूब रखते हैं और अगर हम उन्हें उन्हीं की तहरीरों के आईने में देखें तो कुछ नुमाया पहलू सामने आते हैं। नंबर 1, शिद्दत और तासुब। उनकी अक्सर तहरीरें एक ख़ास मकतब फ़िक्र की दिफा और दूसरे मकातब फ़िक्र के रद्द में लिखी जाती हैं। उसमें वो न सिर्फ दलाइल देते हैं बल्कि अंदाज़ बयान में शिद्दत और सख्ती भी झलकती है। मुखालफिन के लिए सख्त अल्फाज और तंज उनकी तहरीरों की ख़ास पहचान है। नंबर 2, इंतकाई इस्तदलाल। किफ़ायतुल्लाह सनाबली अक्सर तारीख़ी या हदीसी हवाले नकल करते हैं मगर उनका इंतखाब उमूमन सिर्फ उन्हीं रिवायात या अक़वाल तक महदूद रहता है जो उनके मौक़िफ़ को मजबूत करें। जहाँ तज़ाद या कमज़ोरी हो वहाँ तावीलात या खामोशी इख्तियार की जाती है। नंबर 3, दिफाई तर्ज़ फ़िक्र। उनकी तहरीरों में यजीद बिन मुआविया, मरवान बिन हकम और बाज़ बनु उमैया के किरदार का दिफा नुमाया नज़र आता है। इसके लिए वो कभी मुहद्दिसीन के अक़वाल, कभी तारीख़ के जुज़वी बयानात और कभी अदम सबूत को बुनियाद बनाते हैं। नंबर 4, तनकीद पर मुखालफिन। अहले तशय्यो, सूफिया और अहले सुन्नत के अंदर भी मुखालिफ राय रखने वालों पर उनका कलम बहुत सख्त चलता है। वो अपने मुखातिब को अक्सर झूठा, मुगालताबाज, बुग़्ज़ ज़दा वगैरह अल्फाज से याद करते हैं। नंबर 5, इल्मी व गैर इल्मी इम्तिज़ाज। कभी वो इल्मी हवालों के साथ मजबूत इस्तदलाल पेश करते हैं लेकिन साथ ही गैर इल्मी अंदाज, तंज और तान भी शामिल कर देते हैं जिससे उनकी तहरीर में इल्मी वक़ार कमज़ोर हो जाता है। खुलासा ये कि किफ़ायतुल्लाह सनाबली अपनी तहरीर के आईने में एक मुतहर्रिक मगर शिद्दत पसंद और तासुब ज़दा कलमकार के तौर पर सामने आते हैं। वो अपने मकतब फ़िक्र की पासदारी में पूरी जान लगा देते हैं लेकिन गैर जानिबदारी इल्मी तहकीक के बजाय ज़्यादा दिफाई और जज्बाती रंग गालिब रहता है। तारीख़ के मुताले से ये बात साफ दिखाई देती है कि मरवान बिन हकम ही वो शख्सियत है जिसने खिलाफत राशिदा के बाद के बड़े बड़े फितनों में मरकज़ी किरदार अदा किया। चंद मिसालें मैं यहाँ पेश करता हूँ। मरवान बिन हकम के किरदार। नंबर 1, हज़रत उस्मान के दौर में बदनाम मरवान खलीफा की करीबी रिश्तेदार और कातिब था। ये उस पर इल्ज़ाम रहा कि उसने हज़रत उस्मान को लोगों से दूर किया और उनके खिलाफ अवामी नाराज़गी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। नंबर 2, हज़रत अली के खिलाफ बगावत। जंग जमल में मरवान बिन हकम ने हज़रत अली के खिलाफ तलवार उठाई। हालांकि अली खलीफतुल मुस्लिमीन थे, ये सीधा बगावत का अमल था। नंबर 3, बनु उमैया की सियासत के मुअम्मार मुआविया बिन अबी सुफियान के साथ मिलकर खिलाफत को मलूकियत में बदलने की राह हमवार करने वाला मरवान ही था। बाद में उसी की औलाद यानी बनु मरवान ने शाम से तवील अरसे तक हुकूमत की। नंबर 4, फितना परवरी और चालाक सियासत। मौरख़ीन ने लिखा है कि मरवान की सियासत में अय्यारी और साजिश नुमाया थी। वो इक़्तिदार के लिए हर हरबा इस्तेमाल करता था, चाहे उसमें दीन या उम्मत के इत्तेहाद का नुकसान क्यों न हो। किफ़ायतुल्लाह सनाबली का दिफा। सनाबली अपनी तहरीरों में मरवान की हिमायत करने की कोशिश करते हैं। वो ये जाहिर करते हैं कि मरवान सहाबी था, इसलिए उस पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। उसकी सियासत को इज्तिहादी ख़ता या मसाइल वक्त का नतीजा करार देते हैं। मुखालफिन को इल्ज़ाम देते हैं कि वो तारीख़ को बुग़्ज़ उमवी के चश्मे से देखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मरवान सहाबी नहीं बल्कि ताबई था, क्योंकि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा बल्कि फ़तह मक्का के बाद पैदा हुआ। मुहद्दिसीन और मौरख़ीन में से बड़े बड़े उलमा ने उसके किरदार पर सवाल उठाए हैं। उसे तुरैद बिन तुरैद भी कहा जाता है, यानी जिला वतन का बेटा जिला वतन, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप हकम बिन आस को मदीना से निकाल दिया था। नतीजा सच यह है कि उम्मत में बड़े सियासी फितनों की जड़ मरवान बिन हकम था और किफ़ायतुल्लाह सनाबली जैसे लोग उसकी पर्दापोशी और दिफा करके एक तारीख़ी हकीकत को मसख करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, मरवान बिन हकम का तारीख़ी व इल्मी जायज़ा, यानी वो वाक़यात जिनमें उसका किरदार फितनों की जड़ के तौर पर सामने आता है। नंबर 2, किफ़ायतुल्लाह सनाबली की तावील का तजज़िया, यानी उसके दिफाई दलाइल और उनके तज़ादात।
तहकीकी मजमून, मरवान बिन हकम फितनों का मामार, किफ़ायतुल्लाह सनाबली की तावील का जायज़ा। खिलाफत राशिदा के बाद उम्मत मुसलमा की तारीख फितनों और इंतशार से भरी हुई है। उन फितनों की जड़ में एक ऐसी शख्सियत का किरदार नुमाया नजर आता है जो बाज़ाहिर पर्दे के पीछे रहकर सियासत करती रही, मगर दर हकीकत हर बड़े सानहे में उसके हाथ दिखाई देते हैं। ये शख्सियत है मरवान बिन हकम की। आज के दौर में कुछ हजरात बिलखुसूस किफ़ायतुल्लाह सनाबली जैसे कलमकार उसके दिफा की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम तारीख और मुहद्दिसीन के अक़वाल का जायज़ा लेते हैं तो उनके दिफाई दलाइल खोखले और तज़ादात से भरे हुए नजर आते हैं। हिस्सा अव्वल, मरवान बिन हकम का तारीखी किरदार। नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हकम बिन आस की जिला वतनी। मरवान का बाप हकम बिन आस वही है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से जिला वतन किया और फरमाया, ये शख्स और इसकी औलाद मेरे पास न आए। इसी निस्बत से मरवान को इब्ने तुरैत कहा गया। हजरत उस्मान के दौर में फितना, मरवान हजरत उस्मान के करीबी मुशीर बन गए। मौरखैन ने जिक्र किया है कि मरवान ने खलीफा को अवाम से अलग कर दिया, बैतुल माल में तसर्रुफात किए और बगावत की आग भड़काने में किरदार अदा किया। बाज़ रिवायात में है कि कातलाने उस्मान के खुतूत भी मरवान की साजिशों से जुड़े थे। नंबर 3, जंग जमल और अली के खिलाफ बगावत। जंग जमल में मरवान अली के खिलाफ लड़ने वालों में शामिल था। तारीख़ तबरी के मुताबिक मरवान ने उस जंग में हजरत तलहा पर तीर चलाया जिससे वो जख्मी होकर शहीद हुए। नंबर 4, खिलाफत को मुलूकियत में बदलने का मंसूबा। मरवान ने शाम में मुआविया के साथ मिलकर अली की खिलाफत के खिलाफ प्रोपगंडा किया। बाद में यजीद की वली अहदी और बनु मरवान की हुक्मरानी की राह उसी ने हमवार की। हिस्सा 2, किफ़ायतुल्लाह सनाबली की तावीलात का तजज़िया। किफ़ायतुल्लाह सनाबली अपनी तहरीरों में मरवान के दिफा के लिए चंद बुनियादी दलाइल देते हैं। नंबर 1, मरवान सहाबी था, उस पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। जवाब, मरवान सहाबी नहीं बल्कि ताबई था। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत ईमान में नहीं देखा बल्कि पैदा ही नहीं हुआ था। आइमे रज्जाल ने उसे ताबई ही लिखा है। नंबर 2, उसके आमाल इज्तिहादी खता थे। सनाबली की दलील है। जवाब, अली के खिलाफ बगावत, हजरत तलहा को कत्ल करना और खिलाफत को मुलूकियत में बदलने की साजिश को इज्तिहादी खता कहना तारीख और इंसाफ दोनों के साथ जुल्म है। सनाबली की दलील नंबर 3, मौरखैन का इख्तलाफ है लिहाजा सुकूत बेहतर है। जवाब, इख्तलाफ तो हर तारीखी मसले में है, मगर मुहद्दिसीन और मौरखैन की अक्सरियत मरवान के किरदार पर तनकीद करती है। सुकूत के नाम पर हक़ाइक़ को छुपाना तहरीफ है। खुलासा और नतीजा, मरवान बिन हकम वाकई उम्मत के फितनों का मामार था। खिलाफत उस्मानी के बहरान से लेकर जंग जमल और बनु उमय्या की मुलूकियत तक हर बड़े सानहे में उसका किरदार नुमाया है। किफ़ायतुल्लाह सनाबली जैसे हज़रात मरवान का दिफा करके दरअसल यजीदी और उमवी फिक्र को सहारा देने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि तारीख के आईने में मरवान सियासी चालाकी, साजिश और फितना का दूसरा नाम है। असल मसला यही है कि किफ़ायतुल्लाह सनाबली जैसे लोग सहाबी का लेबल लेकर हर गलती को साथ खून माफ समझ लेते हैं, हालांकि ये अहले सुन्नत का मुतवाज़िन मनहज नहीं है। सहाबी पर तनकीस नहीं हो सकती का मुगालता। सनाबली और इन जैसे लोग ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि सहाबी पर तनकीस ईमान के खिलाफ है। इस सोच के पीछे ये गलत फहमी है कि सहाबा मासूम हैं या उनकी गलतियों पर बात करना दीन के खिलाफ है। नंबर 2, अहले सुन्नत का मनहज। अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक उसूल ये है। नंबर 1, सहाबा सबसे अफजल तबका हैं लेकिन वो मासूम नहीं। नंबर 2, उनके अच्छे अमाल पर तारीफ और अजर है मगर उनकी गलतियों पर नकद भी हुआ है। नंबर 3, बड़े बड़े मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने बाज़ सहाबा के फैसलों और इज्तिहादात पर एतराज़ किया है। मसलन इमाम बुखारी ने अपनी सही में बाब क़त्लुल ख़वारिज वल मुल्हिदीन में अली के खिलाफ लड़ने वालों जिनमें सहाबा भी थे को ख़वारिज के हुक्म में करार दिया। इमाम इब्ने हज़म ने कहा तलहा व ज़ुबैर ने अली के खिलाफ जंग में ख़ता की। इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी ने भी मरवान पर सख्त जुमले कहे हैं और उसे सियासी साजिशों का माहिर बताया। नंबर 3,
क्या सहाबी के लिए 7 खून माफ हैं? जवाब है नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरे सहाबा का जिक्र हो तो एहतियात करो। इसका मतलब यह है कि उन पर झूठी तोहमत ना लगाई जाए और उनकी नियतों को बुरा ना कहा जाए। लेकिन अगर कोई सहाबी अमली तौर पर गलती करे, मसलन बगावत, खूनरेजी या दुनिया तलबी, तो उस पर इल्मी तनकीद अहले सुन्नत ने हमेशा की है। किसी का सहाबी होना उसे मासूम या बेहिसाब किताब नहीं बना देता। नंबर 4, सनाबली का मसला। किफ़ायतुल्लाह सनाबली का झुकाव साफ तौर पर उमवी फिक्र की तरफ है। वो मरवान और यजीद जैसे किरदारों को सहाबी अमीरुल मोमिनीन के पर्दे में छुपाने की कोशिश करते हैं। उनके नज़दीक सहाबी का मतलब यह है कि चाहे वो कितने ही बड़े फितनों का सबब बने, उस पर तनकीद नहीं हो सकती। ये सोच दरअसल तहरीफ तारीख है, जिसमें इंसाफ कुर्बान करके बनु उमैया की पॉलिसियों को बचाया जाता है। अहले सुन्नत का तवाज़ुन यह है कि सहाबा के मजमूई फजीलत को माना जाए, उनकी खिदमत का एतराफ़ किया जाए, लेकिन उनकी गलतियों को गलती कहा जाए ताकि तारीख से सबक लिया जा सके। नंबर 1, अहले सुन्नत का मनहज सहाबा के बारे में, तारीखी और इल्मी वजाहत। नंबर 2, किफ़ायतुल्लाह सनाबली का इन्हिराफ और तजादात। तहकीकी नोट, अहले सुन्नत का सहाबा के बारे में मुतवाज़िन मनहज और सनाबली का इन्हिराफ। सहाबा किराम उम्मत के सबसे अजीम तबका हैं। कुरान व हदीस में उनकी फजीलत वाज़े तौर पर बयान की गई है, लेकिन इस फजीलत का मतलब ये नहीं है कि वो मासूम थे या उनके किसी अमल पर तनकीद नहीं की जा सकती। अहले सुन्नत वल जमात ने हमेशा मोहब्बत व एहतराम के साथ साथ अदल व इंसाफ का तकाजा पूरा किया है। किफ़ायतुल्लाह सनाबली जैसे बाज़ कलमकार सहाबा के नाम पर एक इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ अपनाते हैं और हर गलती को इज्तिहाद या माफ़ी के पर्दे में छुपाते हैं। हत्ता कि यजीद और मरवान जैसे किरदारों को भी क्लीन चिट देने की कोशिश करते हैं। हिस्सा अव्वल, अहले सुन्नत का मनहज। नंबर 1, कुरान की तालीम। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हुम। सूरह तौबा आयत नंबर 100। अल्लाह ने मुहाजिरीन व अंसार से खुशनुदी का ऐलान किया है। इसका मतलब यह है कि मजमूई हैसियत अजीम है, लेकिन कुरान ही में तंबिया भी है। सूरह तौबा आयत नंबर 101। मदीना में ऐसे लोग भी थे जो बज़ाहिर सहाबा के तबके में थे, लेकिन हकीकत में मुनाफिक थे। नंबर 2, हदीस की हिदायत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। बुखारी। इससे मुराद गालियां देना और बुग़्ज़ रखना है, न कि इल्मी नक़द। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 2 मुसलमान तलवार से लड़ें तो दोनों जहन्नम में हैं। बुखारी और मुस्लिम। ये उसूल बाज़ सहाबा के झगड़ों पर भी सादिक आता है और मुहद्दिसीन ने इसका इतलाक़ किया है। नंबर 3, मुहद्दिसीन व अइम्मा का मनहज। इमाम अहमद बिन हम्बल, जो सहाबा पर तान करे वो बिदअती है, लेकिन इमाम अहमद ही ने कहा है कि जंग जमल और सिफ़ीन में कुछ सहाबा से खता हुई। इमाम बुखारी ने अपनी सही में ऐसे अबवाब कायम किए जिनसे पता चलता है कि अली के खिलाफ लड़ने वाले गलती पर थे। इमाम इब्न हज़म ने साफ लिखा है कि तलहा व ज़ुबैर ने अली के खिलाफ इज्तिहाद में खता की, यानी अहले सुन्नत ने नक़द भी किया और अदब भी कायम रखा।